अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। यकीन जानिए ये सालन को इतना मज़े का बनेगा कि इसके आगे चिकन मटन भी आप भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही लाजवाब इंतहाई लजीज गज़ब का सालन बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। अब इसमें ज़ीरा आधा चम्मच शामिल कर देंगे। इसके साथ ही लाल वाली सूखी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 3 से 4 अदद, ये इसमें ऐड कर देंगे। और कड़ी पत्ता थोड़ा सा इसमें शामिल करना है, 10 से 15 पत्ते कड़ी पत्ता के इसमें डालने हैं। अब इसमें प्याज हमने शामिल करनी है, तो मैंने यहाँ पर ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने एकदम बिल्कुल बारीक चॉप करके ली हैं। कड़ी पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप कड़ी पत्ता स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है कड़ी पत्ता तो ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर प्याज को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। प्याज को बस इतना पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर इसमें नमक भी साथ में ऐड कर लेंगे ताकि प्याज हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल कर देंगे। अब प्याज को मज़ीद इसी तरह से हमने फ्राई करना है। मिनटों में झटपट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्याज हमारी जो है ना वो फ्राई हो चुकी है। इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद प्याज को इसी तरीके से मैं फ्राई करूँगी। तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें से आ गई है। तो यहाँ पर देखिए इसे मज़ीद मैंने 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद और इसी तरह प्याज को फ्राई किया है और प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से एकदम नरम सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटरों को भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही धनिया, कुटा हुआ धनिया है ये मैंने इसमें शामिल किया। ज़ीरे का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से पकाया है। ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर आधा कप के बराबर पानी इसमें शामिल कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला रेडी हो चुका है। अब इस पर हमने अंडे शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए थे। अंडों को मैंने फेंट कर नहीं लिया, इसी तरह से हम डायरेक्ट अंडे तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ 4 अदद अंडे इसमें ले गई हूँ मैं। आप चाहें तो 6 अंडों से 5 अंडों से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। अब इस पर थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे, साथ में हरा धनिया। तो यहाँ 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे। अभी एकदम से फ़ौरन इसमें हम तेज़ हाथ से चम्मच नहीं चलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ अंडों को मैंने फेंट के नहीं लिया था, तो जर्दी देखिए इसकी पूरी साबुत है। तो इसे मैं अच्छी तरह से चम्मच से ही मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ एक बार जर्दी को भी तोड़ लेंगे इस तरह से, ये देखें, ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए पूरे मसाले में। हल्के हल्के हाथ से इसको हमने इस तरीके से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पानी हमने इसीलिए डाला था क्योंकि इसमें हम अंडे डाल रहे थे, वरना मसाला फ़ौरन से नीचे लग जाता, जल जाता। तो इसीलिए पहले मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करें, फिर आपने अंडे डालने हैं इसमें। अब हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अंडे अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं, ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंडे इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें देखिए मैंने गार्निश कर दी।
तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का ये सालन बनके रेडी हो चुका है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या पराठों के साथ एंजॉय करें। यकीन जानिए इतना कोई लाजवाब, इतना मज़े का बना है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा खाते-खाते, आपका पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। ये बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुआ है, बहुत ही ज़ायकेदार। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।